के लिए हमें कुछ अज्जा दरकार हैं। सबसे पहले फूल मखाने 250 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, काजू ले लेंगे 100 ग्राम, अखरोट की गिरी 100 ग्राम और गोंद भी 100 ग्राम ले लेंगे। इसके बाद किशमिश चाहिए 50 ग्राम, सफ़ेद तिल चाहिए 3 टेबलस्पून 3 खाने के चम्मच, फ्लैक्स सीड्स 2 टेबलस्पून ये ऑप्शनल है, 4 मगज़ ले लेंगे 100 ग्राम। उसके बाद नारियल का बुरादा 100 ग्राम और सूजी आधा किलो। इसके साथ मीठा डालने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खजूर आधा किलो इस्तेमाल करेंगे। देसी घी 1 चम्मच हम कढ़ाई में गरम करेंगे और उसमें फूल मखाने सबसे पहले डालकर और उनको दरमियानी आंच पर, जितना काम हम तलने का करेंगे वो हल्की दरमियानी आंच पर करेंगे और इसी तरह से हमें 5 मिनट लगेंगे। इनको इस हद तक फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, हल्का सा रंग बदलेगा इनका और क्रिस्पी हो जाएंगे। बस उस स्टेज पे आपने इनको एक बड़े बाउल में या परात में निकाल लेना है। अब हम दोबारा से कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें तमाम ये जो खुश्क मेवा हमने लिया था, बादाम, अखरोट गिरी और काजू, ये डाल के इकट्ठे फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हल्की दरमियानी आंच पर हमें मुसलसल हिलाते हुए फ्राई करना है ताकि सब तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएं। 5 से 7 मिनट का ये प्रोसेस होगा। आप ये देखें कि ये थोड़ी सी इनकी शक्ल भी बदल गई है, हल्का हल्का सा इनमें ब्राउन होने की लुक आ गई है। तो बस इस स्टेज पे आप इसको उतार लेंगे और उसी परात में शामिल कर देंगे। अब हम दोबारा से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें गोंद शामिल करेंगे। गोंद मैं आधा आधा करके फ्राई करूँगी 2 हिस्सों में ताकि ये आपस में चिपके ना। हमें गोंद को तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, हमें इसे मुसलसल चलाना है और जब ये फूलने लगेगी, रंग इसका सफ़ेद की तरफ होने लगेगा और साइज़ में तकरीबन डबल हो जाएगी, तो उस वक्त हम समझेंगे कि ये फ्राई हो चुकी है गोंद। आप तोड़ के देखेंगे तो ये चूरा हो जाएगी। एक पीस कोई लेके तोड़ के देखिएगा, जब आपको ये लगे कि ये हो गई है तो देखिएगा वो टूटने में चूरा हो जाएगी। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है, इसका रंग जो है वो बदल रहा है और बस थोड़ी देर में हम इसको भी देखेंगे, ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब गोंद तकरीबन हमारी तैयार है, इसको हम उसी परात में निकाल लेंगे। दोबारा से 1 चम्मच घी डाला हमने, देसी घी, और उसमें किशमिश डाल दी। थोड़ी देर इसको भी हल्की दरमियानी आंच पे हम फ्राई करेंगे। इस सारे अमल में हमारा तकरीबन आधा पाव देसी घी इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये काम हमें देसी घी या मक्खन में ही करना है क्योंकि ये पंजीरी हम ताकत के लिए बना रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें हम खालिस इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, थोड़ी सी किशमिश की शक्ल बदल गई है और थोड़ा सा फूलने भी लगी है ये। बस इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे। हमने फिर से 1 चम्मच देसी घी डाला और जो 4 मगज़ थे प्लस सफ़ेद तिल और फ्लैक्स सीड्स, ये भी हमने इसमें डाल दिए और इनको इकट्ठा हम फ्राई कर लेंगे। ये 5 से 7 मिनट लेंगे और हल्का सा बस जब खुशबू सी उठने लगे इनमें से, हमें इनको निकालने से पहले इसमें नारियल पाउडर डाल देना है, नारियल का बुरादा, क्योंकि नारियल का बुरादा सिर्फ 1-2 मिनट ही फ्राई होगा, उसे ज़्यादा नहीं करना वरना वो जल जाता है। तो बस जिस वक्त ये तैयार होने लगेंगे 4 मगज़, तो हम इसमें यानी तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसमें नारियल पाउडर डाल देंगे और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे उन्हीं सारे मेवाजात में जो हमने पहले तले थे। दोबारा से कढ़ाई में घी डाला और अब इसमें हम सूजी डाल के भून लेंगे। आधा किलो सूजी ली है हमने, बस हल्की दरमियानी आंच पे इसको मुसलसल चलाते हुए हम इस तरह भूनेंगे कि इसमें से खुशबू उठने लगे, क्योंकि हमें यही जो पका रहे हैं बस यही पकाना है, इसके बाद हमें इसे पकाना नहीं है। तो ये सूजी इस काबिल हो जाए भून के कि खाई जा सके, तो इस हद तक इसको तैयार कर लेना है। थोड़ा सा रंग बदलेगा इसका, ब्राउन हो जाएगी और साथ में फ्राई हो जाएगी, खुशबू आने लगेगी इसमें से, तो सूजी तैयार है। अब हम ये सारे मेवाजात जो हैं इन्हें चॉपर में डालेंगे
और अच्छा सा चॉप कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा मोटा रखना चाहती हैं, ज़्यादा नहीं चॉप करना चाहती, तो फिर आप उस तरह से कर लें। लेकिन जैसे बच्चों के लिए खाने में आसानी होती है या बुज़ुर्ग अगर खाना चाहें तो उसके लिए हमें थोड़ा बारीक पीसना होगा। बहरहाल मैंने इसको 1.5 मिनट तकरीबन चॉपर चलाया है और ये देखें ये कितने अच्छे से हमारे मेवाजात जो हैं वो चॉप हो गए हैं। हमें अब इसमें खजूर करनी है। खजूर में से हमने गुठलियाँ निकाल ली थी और चूँकि खजूर अकेली चॉपर में नहीं चल सकती, ये चिपक जाती है, इस वजह से हमने खजूर के साथ या तो पिसे हुए मेवे डाल लें या जो सूजी आपने भूनी थी उसे खजूर के साथ थोड़ी थोड़ी खजूर डालें और वो सूजी डाल दें उसके साथ, तो फिर ये अच्छा सा चॉप हो जाएगी इसमें चॉपर में। और बारी बारी करके इस तरह से खजूर को देखें बारीक पिस गई है खजूर भी, और इसको आप परात में निकालती चली जाएं यहाँ तक कि आपका तमाम ये मटेरियल तैयार हो जाए। इसमें हमने सूजी शामिल कर दी है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस चूल्हे का इसमें जितना काम था वो तमाम चीज़ों को हल्का हल्का रोस्ट करने का काम ही था और सूजी भूनने का काम था। उसके अलावा इसमें चूल्हे का कोई काम नहीं है। बस अब इनको हम मिक्स कर लेंगे तो हमारी पंजीरी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। नहायत ताकतवर है, सर्दियों की ख़ास डिश है और दरमियाने मौसम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये गर्म होती है। इसमें खुश्क मेवे होते हैं, चार मगज़ होता है, तिल होते हैं, इस वजह से इसको सर्दियों में ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। 1 चम्मच रोज़ाना या सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें दूध के साथ। नहायत ताकतवर, नहायत खुश जायका। जाने से